हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का एक बार फिर स्वागत है। ठीक है, कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक होंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, उसी के क्रम में हम लोग को आगे बढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस के। हमने आपको कल एक क्वेश्चन करवाया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, ओल्ड न्यू पे क्वेश्चन बताया था जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। उसी के क्रम में हम लोग को आगे आज बढ़ना है। उसी क्वेश्चन को हम लोग एक बार फिर रिपीट करेंगे, मतलब सेम क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन उसका। ठीक है, कल हमने एक आपको लास्ट में क्वेश्चन करवाया था ओल्ड न्यू पे जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, उसी क्वेश्चन को हम लोग फिर से करते हैं, बस क्या है उसका टाइप चेंज है थोड़ा सा, उसके जो आपका वहां पे अंक था यहाँ अंक चेंज होगा। ठीक है, अब हम लोग अपने क्वेश्चन चलते हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन देखना, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपको दिया है, समझना मेरी बात को। ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आज का दिया क्या है यहाँ पे, कह रहा आपका संतरे के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 120 रुपए में 20 अधिक संतरे खरीद सकता है। ठीक है, संतरों का प्रारंभिक भाव प्रति संतरा बताइए। ठीक है, अब मेरी बात को समझना यहाँ पे, ये कह रहा संतरों के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 120 रुपए में 20 अधिक संतरे खरीद सकता है, तो संतरों का प्रारंभिक भाव प्रति संतरा बताना है। अब जब मूल्य की कमी होगी तो जाहिर सी बात है खपत हम बढ़ा देंगे। जब किसी चीज में अगर मूल्य की कमी होती है तो खपत को हम अपने आप बढ़ा देते हैं। ये चीज आप समझना। 20% का मान क्या होता है देखना, हमने आपको बताया था यहाँ पे 20% का मान होता है 1/5। जब कमी होगा तो 5 से 4 होगा, जब वृद्धि होगा तो 5 से 6 होगा। ये हो गया ओल्ड और ये हो गया आपका न्यू। अब ये देखना, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया मूल्य और ये हो गया आपका खपत। तो खर्च तो बदला नहीं, तो ये नीचे हमेशा आ जाता है खर्च। तो खर्च देखना 20% की कमी, तो आपका 5 से हो जाएगा 4, कमी हो गया। उल्टा कर देंगे, आ जाएगा 4 से 5, ये हो गया। अब 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, खपत तो वही है, बस क्या किया उन्होंने, आपका पहले लाता था 4 किलो, अब ला रहा 4 संतरा, अब ला रहा 5 संतरा। पहले 4 लाता था, अब ला रहा कितना, 5। अच्छा, वृद्धि कितनी कर दिया, आपका 1 की वृद्धि हुई। 1 की वृद्धि हुई तो कितने संतरे की वृद्धि हुई, 20 संतरे की वृद्धि हुई। यहां पे कहा 20 संतरे की वृद्धि हुई, 1 बराबर 20। ये पूछा है प्रारंभिक मूल्य, तो पहले कितना लाता था, 4 रेशियो लाता था, तो 4 रेशियो लाता था कितना, तो 20 चौका आपका 80 संतरे पहले लाता था। कितना लाता था आपका, 80 संतरे पहले लाता था। अब ये जो 80 संतरे ला रहा है, ये आपका कितने रुपए ला रहा है, 120 रुपए में 80। तो हम रेट निकालेंगे प्रति संतरा निकालेंगे, संतरा देखना संतरे, तो कितना आ जाएगा आपका 120 मूल्य और कितना 80, ये काट देंगे। 8 का नम 8, 8 का नम आपका 8, बचा कितना, 4 8 पंचे 40, 1.5 रुपया प्रति संतरा हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या, कितना आ जाएगा, 1.5 रुपए प्रति संतरा आ जाएगा। देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया था। क्वेश्चन में कुछ था क्या, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, किसी को कहीं यहाँ पे डाउट नहीं ना, कितना आ गया। अगर अब पूछता अब कितना मूल्य है, अब अगर हमको पूछता तो हम यहाँ पे गुणा करते हैं। आपका पूछता अगर यहाँ पे कि अब कितना है, तो 5 20 पंचे 100, तो 100 को हम भाग देते तो 1.2 आ जाता, 120 में ना 100 से। ये बात समझ में आई। अगर आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ले लीजिए। आओ हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कितना बढ़िया है, समझना क्वेश्चन को। देखना अगला क्वेश्चन जो दिया है थोड़ा सा आपको अलग है उससे, आप इसको देखना। यहाँ पे कहा क्या है, हाँ कह रहा नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर खरीदार 100 रुपए में 4 किलोग्राम नमक और खरीद लेता है। नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम बताइए। अब की बार बताया घटा हुआ मूल्य कितना हो गया। ठीक है, और हम लोग समझते हैं। देखना ये हो गया आपका ओल्ड, ये हो गया न्यू। आपका 20% तो 20% बराबर 1/5, ये हो गया आपका मूल्य, वही चीज रहेगा, ये हो जाएगा आपका क्या मूल्य।
और ये हो जाएगा आपका खपत। मूल्य में कह रहा आपका 20% की कमी, देखो कहा 20% कमी, तो 5 से आपका हो जाएगा 4, तो उल्टा करेंगे 4 से आ जाएगा कितना 5, ये हो गया। खर्च को देखेंगे 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, ये कह रहा आपका जब घट गया तो आपका 100 रुपए में 4 किलोग्राम और खरीद लेता है। अच्छा, और कितना खरीदता है, एक रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है 4 केजी को। तो पहले कितना लाता था, 4 16, अब कह रहा है आपका कह रहा घटा हुआ मूल्य, तो अब कितना ला रहा है, यहाँ पे 4 पंचे 20 किलोग्राम ला रहा है, कितना ला रहा है 20 किलोग्राम अब लेके आ रहा है। अब कह रहा 100 रुपए में कितना आपका ला रहा है ना, तो आपका अब ला रहा है कितना घटा हुआ मूल्य, तो ये हो जाएगा। ठीक है, जब घट गया तो उसका 20 किलो लाने लगा। पहले कितना लाता था, 4 चौक 16, कितना लाता था पहले 16 केजी लाता था, अब ला रहा है कितना 20 किलोग्राम। ये 20 किलोग्राम अब ला रहा जब घट गया। ठीक है, अब कितने में, 100 रुपए में, तो 100 बटे 20, 20 पंचे 100, 5 रुपए प्रति केजी हो जाएगा। ठीक, 5 रुपए प्रति किलोग्राम अब नमक हो जाएगा। ठीक, पहले क्या था, अभी घटा हुआ मूल्य है, पहले आपका 16 किलो आता था, तो हम उसमें आपका 5 से ज्यादा रहा होगा, घटा हुआ मूल्य कितना है 5 रुपया प्रति किलोग्राम नमक का मूल्य हो गया। बात समझ में आ गई। अगर आपको कहीं भी डाउट होगा तो आप देखेंगे, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ठीक हो गया, देखना और समझते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया दिया हुआ है आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है यहाँ पे, यदि चावल का मूल्य 20% कम हो जाए तो कोई व्यक्ति आपका 100 रुपए में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है, तो चावल का घटा हुआ मूल्य कितना चाहिए। फिर 20% मान है, 20% का मान आपको याद, वो 20 25 30 कुछ भी दे, उससे दिक्कत नहीं है। आपका ये हो गया ओल्ड, ये हो गया न्यू, ये हो गया इसका मूल्य, और ये हो गया इसकी खपत। ये देखना, मूल्य में कमी हो रही 5 से 4, उल्टा करेंगे 4 से 5 हो जाएगा, ये हो गया। अच्छा, कितना आपका वृद्धि कर दिया, एक रेशियो, और कितना क्वेश्चन में किया 2 किलोग्राम, तो एक रेशियो शो कर रहा है 2 केजी को, तो आपका घटा हुआ मूल्य अब कितना है, लाएगा 2, 5 दूनी 10 केजी। अच्छा, कितने में ला रहा है, 100 रुपए में, 100 बटे आपका 10, 0 0 कट गया, ये हो जाएगा 10 रुपए प्रति केजी चावल। कितना जाएगा, 10 रुपए प्रति किलोग्राम आपका चावल का मूल्य हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या। अब आपको कुछ नहीं करना था, 10 रुपये प्रति किलोग्राम आपका ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े, आओ हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं। ठीक है, हो गया होगा। आओ हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, समझना अगला क्वेश्चन। देखना अगला क्वेश्चन कितना मैंने दिया है आपको। देखना कहा क्या है क्वेश्चन में, आपका कह रहा है यहाँ पे, आपकी क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे उसको समझना। बहुत बार आपको पेपर में देता रहता है, ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से लगाएंगे। ठीक है, कहीं भी आप गलती करेंगे नहीं। ठीक है, और हम लोग समझते हैं। देखना क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदता है। एक आदमी है 2160 रुपए में 2 फैन खरीदता है, 2 पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% के लाभ पर और दूसरा 9% की हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे में ना लाभ होता है ना है हानि। पंखे का क्रय मूल्य बताइए। अब देखना, अगर इसको बेसिक करोगे बहुत लंबा है, आपको बेसिक नहीं करना, हम जो बता दें आप सेम वही करना। समझना, यहाँ पे आपका ये कह रहा है, यहाँ पे आपका एक बार लाभ हो रहा है और एक क्या हो रहा है, हानि। देखना, ठीक है, देखना आपका तो कह रहा आपका यहाँ पे हर पंखे का क्रय मूल्य बताइए। ये पहला पंखा हो गया और ये दूसरा पंखा हो गया। पहले पंखे पे उसको हो रहा है लाभ, कितने का लाभ बोला है, 15% के लाभ पर, तो ये 15% का लाभ हुआ। ठीक, और दूसरा क्या हो रहा है, उसको 9% की हानि, तो ये 9% की हानि हो गई। पूरे सौदे में ना उसको लाभ हुआ ना हानि, तो 0% का लाभ हानि हुआ। ठीक, एलिगेशन लगा रहे हैं, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसमें से आपका इसको घटाएंगे आ जाएगा 9, और इसको घटाएंगे आ जाएगा यहाँ पे 15 में से 0 जाएगा तो 0, और 0 में से आप -9 घटाएंगे तो आपका प्लस का 9 आ जाएगा। आपका पहला पंखा जो है, ये पहला पंखा हो गया, पहला पंखा, और ये हो गया दूसरा पंखा। ठीक है,
पहला पंखा आपका 103 से काट, 3 त्रिक का 9 और 3 पचे 15। पहला पंखा 3 रेशियो का है और दूसरा 5 रेशियो का है, ठीक है। दोनों पंखे का रेट यहाँ पे 2160 रुपया दिया है। पहले पंखा 3 रेशियो का, दूसरा पंखा 5 रेशियो का। ये बात समझ में, एलिगेशन लगाया मैंने, कह रहा पहला पंखा 15% के लाभ पर, दूसरा पंखा 9% की हानि पर। हमारा एलिगेशन क्या होता है, इन दोनों के बीच में ये होता है, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। जब 15 में से 0 जाएगा तो 15 आएगा, और 0 में से 9 घटाएंगे तो माइनस, आपको देखना ऐसे 0 में से -9, ठीक है। तो आपका वो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 9, काट दिया। 3, पहला पंखा 3 रेशियो का, दूसरा कितने का 5 रेशियो का। दोनों को बांटेंगे 5 3 8, 8 रेशियो शो कर रहा है 2160 रुपए को। हम इसको काटेंगे, अगर हम लोग काट दें तो आपका कटेगा 8 दूनी 16, नहीं कटेगा ना, तो हम लोग 4 से काट सकते, 4 पंचे 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 और 4 चौक 16। फिर 2 से काट सकते, 1 रेशियो बराबर 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, कितना आ जाएगा 270 रुपए। 1 रेशियो का मान आ गया। जब 1 रेशियो का मान 270 आ जाएगा तो पहला पंखा आपका गुणा करेंगे 270 से, और आप यहाँ पे दूसरे पंखा पे गुणा करेंगे 270 से। ये हो जाएगा 0 7 21 के 1, 3 दूनी 6 6 2 8, 810 रुपए का पहला पंखा हो जाएगा। कितने हो जाएगा 810 रुपए का पहला, और ये हो जाएगा आपका दूसरा पंखा की बात करेंगे हम, ये हो जाएगा 0 7 25 35 के 5, 5 दूनी 10 10 3 13, 1350 रुपए आपका हो जाएगा दूसरा पंखा। पहला पंखा कितना हो जाएगा 810 रुपए, दूसरा पंखा कितना हो जाएगा 1350 रुपए। यही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो आप पूछो, समझ में आ गया होगा ना। क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा था, हमने क्या किया, इसको एलिगेशन लगा दिया। एलिगेशन जब लगाएंगे तो हम लोग को बहुत आराम से आसानी से आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर दिक्कत होगी तो आप इसको फिर से कर लेना, कहीं आपको समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो आप ले लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग, समझते हैं क्वेश्चन। देखना अगला क्वेश्चन देना कितना बढ़िया दिया हुआ आपका है। यहाँ पे सेम कोई क्वेश्चन है, कह रहा आपका एक व्यक्ति ने 2 कलम 65 रुपए में खरीदी। उसने इनमें से एक को 7% लाभ पर तथा दूसरे को 6% हानि पर बेच दिया, और इस प्रकार उसे ना तो कोई लाभ हुआ और ना ही हानि, तो कलमों का मूल्य बताइए। उन्होंने क्या किया, आपका 2 कलम खरीदा, ठीक है। 2 कलम आपका खरीदा कितने का 65 रुपए का। एक पे 7% का लाभ हुआ और दूसरे पे 6% की हानि हुई, ठीक है। उन्होंने उसके पूरे सौदे पे ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। अच्छा देखना कलम 1, देखना ये हो गया आपका कलम 1, और ये हो गया आपका कलम 2, ये हो गया आपका क्या हो जाएगा आपका कलम 2 दूसरा। इस पे इसको 7% का लाभ हुआ और इस पे इनको 6% की हानि हुई। पूरे सौदे में ना तो लाभ और ना ही हानि हुई। ये हो जाएगा 6 0 यहाँ 6 और ये हो जाएगा आपका यहाँ 7। 6:7 के अनुपात में पैसा बटेगा, मतलब वो रहेगा। पहला कलम आपका 6 रेशियो का, दूसरा कलम आपका 7 रेशियो का, ठीक है। आपका यहाँ पे बांटेंगे तो 6 7 हो जाएगा 13 रेशियो बराबर आपका 65 रुपए। 13 25 65, 1 रेशियो बराबर कितना 5 रुपए। ये समझ में आया? एलिगेशन समझ में आ रहा होगा ना। एलिगेशन हमेशा इन दोनों के बीच में वैल्यू की जाती है। ये यहाँ पे 6 कैसे आ रहा माइनस का, हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं आपको, यहाँ पे समझा दे रहे हैं। देखना आपका 0 में से आपका -6 घटाओगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 0 प्लस कितना 6, तो ये हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा आपका पूरा 6 हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 1 रेशियो का मान कितना आ गया 5, गुणे कितना हो जाएगा आपका 5 5 6 के 30, ये कितना हो जाएगा गुणे 5 5 7 आपका हो जाएगा कितना आपका 35। ये आपका पहला कलम 30 का, दूसरा कलम कितने का 35 का।
किसी को कहीं डाउट हो तो पूछो, कहीं भी आपको समस्या अगर हो रही हो तो आप इस चीज को पूछ सकते हो। हमको नहीं लगता कि आपको कहीं पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं दिक्कत हुई होगी। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे से देख लिए होंगे, इसमें कहीं भी आपको ऐसा नहीं हो जो डाउट आप कर रहा होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन समझ गए हो, क्वेश्चन को अच्छे से मैंने बता दिया, एक्सप्लेन इसको पूरा कर दिया, आप इसको सही समझ गए होंगे। कुछ नहीं है, मैथ को केवल आपको मात्र पढ़ना है। ठीक है, आपको बस हम यहाँ पे बस करते हैं, कल फिर वीडियो आपको मिलते हैं इसी समय। थोड़ा सा आपको टाइम कम दिया मैंने क्योंकि कुछ आवश्यक काम है। ठीक है, फिर हम कल आपसे मिलते हैं इसी समय। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद, थैंक यू।